देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कहर बरपा रही है, लेकिन इस मुश्किल दौर में एक राहत की खबर सामने आई है। देश में अब नए आंकड़ों के मुकाबले रिकवर हुए लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में केंद्र हो या राज्य सरकारें इस वक्त सख्ती बरत रही है, लेकिन तमाम पाबंदियों के बीच कोरोना की दूसरी लहर में सामने आ रहे कोरोना के नए नए वेरिएंट सुपर स्प्रेडर साबित हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर कुछ गिरावट दर्ज की गई और कोरोना का ये गिरता ग्राफ कोरोना की चेन तोड़ने के लिए किए गए प्रयासों का नतीजा माना जा रहा है। एक नजर डालते हैं बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर, तो कुछ सुधार नजर आता है। 24 घंटे में 3,56,082 मरीज रिकवर हुए, जबकि 3,29,942 नए केस आए हैं। कोरोना से 3,876 लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 2,26,00,000 के पार हो गया। अभी कुल 2,26,62,575 संक्रमित दर्ज किए गए हैं। 1,90,27,304 मरीज अभी तक देश में रिकवर हुए हैं। वहीं अब तक 2,49,992 लोगों की मौत हुई है। 37,15,221 लोग अभी भी बीमार हैं। और इन आंकड़ों में राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि नए केसों के मुकाबले वो आंकड़े ज्यादा हैं जो कि कोरोना से रिकवर हुए मरीजों के हैं। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार ये दूसरा दिन है जब कोरोना के आंकड़े 4 लाख से कम आए हैं। ऐसे में आस जगी है कि कोरोना की इस जंग में लगाई गई पाबंदियों का असर नजर आने लगा है। दरअसल इससे पहले के आंकड़ों पर नजर डालें तो 6 मई से 9 मई तक लगातार कोरोना के 24 घंटे के आंकड़े 4 लाख के पार रहे। लेकिन अब लगातार 10 और 11 मई को जो आंकड़े सामने आए हैं वो एक तो 4 लाख से कम है और दूसरा आए दिन कोरोना का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है। लेकिन भले ही कुछ राहत हो, लेकिन कोरोना से जंग अभी बाकी है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में कहर बरप रहा है। ऐसे में कई राज्यों ने अपने यहाँ पाबंदियां लगाई हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र से भले ही अब आंकड़ों में कुछ सुधार नजर आ रहा हो, लेकिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल समेत ऐसे कई राज्य हैं जहां अभी भी कोरोना की दूसरी लहर अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बहरहाल देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कोरोना संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे में लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करे, ताकि बेलगाम कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच लगातार दूसरे दिन आंकड़ों में थोड़ी राहत देखने को मिली है। वहीं कोरोना से मौत के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है। प्रदेश में कोरोना के मौजूदा हालात जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया गया और इसका असर अब धीरे धीरे देखने को भी मिल रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 10 मई को यह आंकड़ा 13,000 के पार था। हालांकि कोरोना मामलों में तो थोड़ी राहत देखने को मिली, लेकिन कोरोना से मौतों का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 161 लोगों की कोरोना से मौत हो गयी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सामने आए मामलों और मौत के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो लगातार दूसरे दिन थोड़ी राहत नजर आती है। 24 घंटे में कोरोना के 12,718 नए मामले सामने आए। 161 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में अभी भी कोरोना के 1,13,232 केस एक्टिव हैं। अभी तक 5,766 लोगों की मौत हुई है। वहीं जिलों की बात करें तो चलिए आपको एक बार हरियाणा के जिलों के बारे में भी बता दें कि कहां कितने केस आए हैं। गुरुग्राम से 2,749, फरीदाबाद से 1,347, सोनीपत से 878, हिसार से 1,185, अम्बाला से 373, करनाल से 567, पानीपत से 513, रोहतक से 336, रेवाड़ी से 232, पंचकुला से 367, कुरुक्षेत्र से 263, यमुनानगर से 286, सिरसा से 538, महेंद्रगढ़ से 690, भिवानी से 660, झज्जर से 281, पलवल से 377, फतेहाबाद से 373, कैथल से 119, जींद से 287, नूंह से 138 और चरखी दादरी से 159।
वहीं अगर पिछले कुछ दिनों में कोरोना से मौत के आंकड़े पर नजर डालें तो 6 मई को 177 मौतें हुई थी, 7 मई को 162, 8 मई को 155, 9 मई को 151 और 10 मई को 161। हरियाणा में कोरोना की बेलगाम रफ्तार पर थोड़ी लगाम तो लगी है, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। ऐसे में लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि कोरोना के प्रति थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े खतरे को बुलावा दे सकती है। कोरोना के कहर से अब तो हर कोई वाकिफ है। ऐसे में भले ही मामले कम सामने आ रहे हो, लेकिन लोगों को ज्यादा सतर्कता बरतने की अभी भी जरूरत है। पलवल के औरंगाबाद गांव और मीतौल गांव में कोरोना का कहर इस कदर बरपाया है कि 15 दिनों में करीब 50 लोगों की अर्थियां उठ गई, जिसके बाद गांवों में दहशत का माहौल है। कोरोना महामारी बेहद खतरनाक है। करोड़ों लोगों को इसने अपनी चपेट में ले लिया तो लाखों लोगों की जिंदगियां छीन ली। मौत का ये मंजर देखकर हर कोई खौफ के साए में जी रहा है। कई जगह पर अस्पतालों में इलाज के लिए लोग तरस रहे हैं, तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है। अब पलवल में भी कोरोना ने तांडव मचा रखा है। हाल ही में जिले में 377 नए पॉजिटिव केस सामने आए, तो वहीं अब कोरोना से 200 लोगों की मौत हो गई। जिले में इस वक्त 820 कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं जिले के गांवों मित्रौल और औरंगाबाद में भी कोरोना ने तांडव मचा रखा है। दोनों गांव में कोरोना ऐसे कहर बरपा रहा है कि 15 दिनों में करीब 50 लोगों की जानें चली गई। इन मौतों के बाद दोनों गांव में दहशत फैली हुई है। बात करें गांव औरंगाबाद की, तो एक ही दिन में कोरोना से 4 लोगों की मौत ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया। वहीं मित्रौली में एक ही दिन में 6 लोगों की मौत से हर कोई हैरान रह गया, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया। गांव के हर घर को सैनिटाइज किया जा रहा है और कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार तेज कर दी गई है। कोरोना महामारी बेहद खतरनाक है, जरा सी लापरवाही जान ले सकती है। इसलिए लोगों को जरा भी परेशानी होने पर टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि इलाज भी संभव हो सके, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। कोरोना महामारी बेहद ही खतरनाक है, जरा सी लापरवाही जान ले सकती है। इसलिए लोगों को थोड़ी सी तबीयत खराब होने पर भी टेस्ट कराना चाहिए, ताकि इलाज समय पर हो सके और जान बच सके। कोरोना काल में जहां एक तरफ लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिरसा की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन एक अहम फैसला लिया है। यह है सिरसा की रानिया रोड स्थित सब्जी मंडी, जहां पर हर रोज बढ़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से एक अहम फैसला लिया गया, क्योंकि हर दिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जिसके बाद अब जिला प्रशासन की ओर से 12 मई को सब्जी मंडी सिरसा को बंद करने का फैसला लिया गया। इस बारे में डीसी सिरसा ने एक कमेटी बनाई थी। मंडी को यहाँ से अब बंद करने के बाद कपास मंडी में शिफ्ट किया जाएगा। मार्केट कमेटी के सचिव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर आढ़तियों और जनता का सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा था। हमारे की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। मार्केट कमेटी का स्टाफ और कुछ पुलिस का भी सहयोग मिल रहा था, लेकिन आढ़तियों के द्वारा पूर्ण सहयोग नहीं किया जा रहा और ना ही आने वाली जनता सहयोग कर रही है। वो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और ना ही भीड़ को नियंत्रित करते हैं कोई। तो डीसी साहब ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें श्री राजेश कुमार जी HCS हैं, CO जिला परिषद। आज उनके साथ दौरा किया था मंडी का, तो उन्होंने आदेश दिए हैं कि जो मंडी है वो जल्द से जल्द कपास मंडी में शिफ्ट कर दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब आढ़तियों को 24 घंटे में मंडी को खाली करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। एजेंसियों को 24 घंटे का नोटिस जारी कर रहे हैं श्री राजेश जी, तो उनको बोला कि पूरी मंडी से अपनी गेहूं उठाएं 24 घंटे के अंदर। पास सिस्टम बनाएंगे हम रेडी वालों के, तो वो देखते हैं आज सबसे बात करके कि किस तरीके से मैनेज करना है उसको, उसके अकॉर्डिंग हम पास बना देंगे। सब्जी मंडी को अब कपास मंडी में शिफ्ट किया जाएगा। उम्मीद है कि जनता और आढ़ती यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन करेंगे। प्रदेश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग अभी भी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में अब पुलिस भी सख्त मोड में आ गई है।
कभी उठक बैठक करते तो कभी माफी मांगते। ये वो लोग हैं जो हरियाणा में लगे लॉकडाउन को मजाक समझ रहे हैं। कोरोना के बेकाबू हालातों पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन तो बढ़ाया गया, लेकिन लोगों में जागरूकता कैसे बढ़े ये कोई नहीं जानता। सरकार और प्रशासन की सख्त हिदायतों के बावजूद कुछ लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भला अब ऐसे में प्रशासन क्या करे? प्रशासन का सख्त होना लाजमी है। अब ये तस्वीरें ही देख लीजिए जो कैथल जिले की हैं, जहां पर पुलिस ने ऐसे लोगों को मौके पर ही सजा देने की ठान ली है। पुलिस ने सख्ती बढ़ाते हुए सड़कों पर घूम रहे लोगों को पकड़कर बीच सड़क में उठक बैठक करवाई और बेवजह घर से बाहर न निकलने की चेतावनी भी दी। जिला प्रशासन अब सख्ती से लापरवाह लोगों पर शिकंजा कस रहा है। बिना मास्क के बेपरवाह घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। लोगों से घरों पर ही रहने की अपील की जा रही है, लेकिन लोगों को कोरोना के प्रति सजग होने की जरूरत है। लापरवाही अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो प्रशासन लोगों को सजा देने से भी नहीं हिचकेगा। कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल देखना ये होगा कि लॉकडाउन पार्ट 2 कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए कितना कारगर साबित होता है। नारायणगढ़ में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त मोड में नजर आ रहा है। नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों के प्रशासन ने काटे चालान, जिसके बाद दुकानदारों में प्रशासन के प्रति भारी रोष। प्रदेश में कोरोना के बेकाबू हालातों पर काबू पाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है और इस बार इसे लॉकडाउन का नाम न देकर महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया गया है, जिसके बाद नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसकी सूचना तक नहीं थी। नारायणगढ़ से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर दुकानदार पुरानी गाइडलाइन के अनुसार अपनी दुकानें खोल रहे थे। वहीं जब पुलिस ने दुकानें खोलने पर चालान काटे तो दुकानदारों ने प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त किया। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई, जो कि सरासर गलत है। दिक्कत ये है कि हम अपने डेली की तरह सुबह से 9 बजे से लेकर 6 बजे तक के टाइमलाइन के अनुसार लगा रहे थे दुकान। आज से बढ़ा है लॉकडाउन का 1 हफ्ते और बढ़ गया है, तो उसके साथ इन्होंने चालान काट दिया बिन मतलब से, जो कि हम अपना पूरी पालना कर रहे थे। मास्क लगाया हुआ था, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, और कोई कस्टमर ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने दे रहे। उसकी पालना करने के खिलाफ फिर भी हमें 1000 का हमारा चालान काटा गया है, जितनी हमारी गाड़ी भी नहीं है। लाइन के मुताबिक सर हम अपनी दुकानें हर रोज़ की तरह खोलते थे, आज भी उसी हिसाब से खोली। पर मैडम साहब आई, उन्होंने कुछ और कुछ नहीं बोला, वो कहने लगे ये चालान करो, हमारे 1000 रुपये के चालान करें। हम कहाँ जाएं? हमको बताओ, अपनी दुकानें हैं हमारी, अगर कोई किराए की हो तब भी अपनी दुकानें हैं रेडी लेके, अब कहाँ जाएंगे? 40-50 साल से हम दुकानें कर रहे हैं, कहाँ जाएं बताओ? हमको एक सलूशन तो दो। हमारी फेवर में ना कोई आड़ती बोलता है ना कोई बोलता है, हम कहाँ जाएं? मामले को लेकर एसडीएम डॉक्टर विशाली शर्मा का कहना है कि मार्केट में जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं उनको निर्देश जाते हैं। लगातार दुकानदारों को भी जागरूक किया जाता है। वहीं जिनकी दुकानें खुली मिली हैं उनके चालान काटे जाएंगे। अगर फिर भी कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। तकरीबन 7-8 चालान किए गए हैं वहाँ पर आज, क्योंकि उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार क्योंकि लोकल मंडी है, लोकल सब्जी मंडी, जिसको हम अपनी मंडी बोलते हैं, उस पर रोक लगा दी गई थी कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए। सिर्फ उन लोगों को सब्जी और फल बेचने की अनुमति है जो मार्केट से जिनके पास जारी किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए प्रशासन हर वो कदम उठा रहा है जिससे कोरोना के बेकाबू हालातों को काबू किया जा सके। ऐसे में लोगों के सहयोग की भी जरूरत है। प्रदेश में लॉकडाउन के बीच लोग सरेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। इस बीच सिरसा पुलिस सख्त हो गई है। पार्कों में सैर कर रहे लोगों को आज सिरसा पुलिस ने लताड़ लगाई। लोग डाल डाल तो पुलिस पात पात। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला सिरसा जिले में, जहाँ पर लॉकडाउन के बावजूद भी लोग पार्कों में घूमने के लिए निकल पड़े। कई लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अब जब लोग नहीं मान रहे तो पुलिस भी भला क्या करे। जिले के डीएसपी और थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ निकल पड़े और पार्कों में बेवजह घूम रहे लोगों को जमकर लताड़ लगाई। वहीं पुलिस को देखकर लोगों ने भागना शुरू किया। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, लेकिन लोगों में तो महामारी का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। लोग बेपरवाह होकर सड़कों और पार्कों में घूमते हैं। वहीं डीएसपी आरएन चौधरी का कहना है कि लॉकडाउन में लोगों के घूमने पर मनाही है, बावजूद इसके सड़कों और पार्कों पर लोग घूमते नजर आए। ऐसे में लोगों को समझाया भी जा रहा है।
अगर फिर भी लोग नहीं मानते तो लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। देखिए, ये हमारे जो सभी SHOs हैं, खासकर अर्बन एरियाज़ के जहाँ पार्क हैं, वो हर पार्क में विजिट कर रहे हैं मॉर्निंग में। और जो भी लोग हैं, जैसे पहले से तो कम लोग हैं और कईयों में तो हैं ही नहीं, पर जहाँ भी जो मिलते हैं उनको वहाँ से भेजा जाता है, मास्क भी बांटे जाते हैं और जो है किसी को पार्क में घूमना अलाउड नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है। सरकार और प्रशासन की तरफ से लोगों को अपील की जा रही है कि लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में ही बैठें ताकि कोरोना से बचा जा सके। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आ रही है जो कि चिंता का सबब बनी हुई है। फतेहाबाद के जाखल से शराब के ठेके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रदेश में लॉकडाउन के कारण भले ही दुकानें बंद हैं, लेकिन शराब प्रेमियों के लिए फिर भी मजे हैं। शराब की दुकानें खुली हुई है और शराब प्रेमियों को धड़ल्ले से शराब मिल रही है। शराब माफिया पुलिस के नाकों के नीचे अपना धंधा चला रही है, चोरी छिपे शराब बेच रही है। ऐसे ही चोरी छिपे शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो फतेहाबाद के जाखल का है, जहां पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। एक तरफ तो प्रशासन लोगों को घर में रहने की अपील कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ शराब ठेकेदार बेधड़क तरीके से शराब बेचने में पूरे मगन हैं। शराब ठेकेदारों के बुलंद हौसले वायरल वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए बाकायदा दुकान के सामने शटर तो बंद है, लेकिन शराब ठेकेदार दुकान के अंदर मौजूद है। इन तस्वीरों को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि चप्पे चप्पे पर नजर रखने का दावा करने वाली पुलिस की आंखों के सामने ही लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। कोरोना काल में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में लोगों की जान और उनके परिवार दोनों ही राम भरोसे हैं। कोरोना काल में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में उन लोगों की जान और उनके परिवार की जान राम भरोसे है। करनाल के एक गांव में कोरोना ने दस्तक दे दी है। गांव के काफी लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद गांव को सील कर दिया गया है। करनाल में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। लेकिन क्या हो जब एक आधे से ज्यादा गांव ही कोरोना संक्रमित निकल जाए। जी हां, जिले के बड़ा गांव में कोरोना ने दस्तक दे दी है और गांव में पिछले दिनों 130 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की चिंता का सबब बना हुआ है। बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। गांव को चारों तरफ से सील भी कर दिया गया है। ना तो अब गांव में किसी की एंट्री होगी, ना ही किसी को गांव से बाहर जाने की अनुमति होगी। मेरे संज्ञान में बात आई थी अभी 4-5 दिन पहले कि वहाँ पर कोई बुखार हो गया, कईयों को कोई खांसी हो गई, तो लग रहा था भी कहीं कोरोना न बढ़ जाए। तो फिर मैंने हमारे जो इंचार्ज हैं हमारे कुंजपरा के डॉक्टर, तो उसको मैंने वहाँ पर भेजा। अभी इनकी टेस्टिंग करा हुआ, चेक करा हुआ। जब चेक कराया तो टेस्टिंग कराई तो उसमें लगा फिर काफ़ी मरीज उसमें आ गए कोरोना के। तो फिर तो फिर क्या है, उसका एक इलाज था, कल उसको बिल्कुल ही सील कर दिया सारे बातों। वहीं जिला प्रशासन की ओर से सभी जरूरी चीजों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। पूरे गांव के सभी मुख्य रास्तों को बैरिकेडिंग करके सील कर दिया गया है और हर बैरिकेड्स पर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। वहीं लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि लोग कोरोना निर्देशों की पालना करें। जितने भी ग्रामीण भाई हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो भी उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करें जो बाकी क्षेत्रों के लिए लागू है। ये जितनी भी गाइडलाइंस है ये सभी क्षेत्रों के लिए है, ना कि केवल शहरी क्षेत्र के लिए या किसी विशेष क्षेत्र के लिए। कल आपने बड़ा गांव का जो उदाहरण दिया, वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम भी गई थी। वहाँ पर इन्होंने जितने भी टेस्टिंग सैंपलिंग वगैरह की है और मुझे उम्मीद है कि जहाँ पर भी इस प्रकार के मामले आ रहे हैं वहाँ स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से निरंतर कड़ी मेहनत कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग जितने भी उनके पास में स्टाफ है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके ये सुनिश्चित कर रहा है कि सभी लोग इस कोरोना की संक्रमण में चपेट में आने से बचें। हमें इस संबंध में हेल्थ डिपार्टमेंट का अच्छा सहयोग देना चाहिए, टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ करके आना चाहिए। उनकी तरफ से जो भी दिशा निर्देश है उनका भी संयम से और अनुशासन से पालन करना चाहिए। कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। गांव में टेस्टिंग चल रही है। ऐसे में जरूरत है आम जनता के सहयोग की,
अगर आम जनता सहयोग करेगी तो कोरोना के बेकाबू हालातों पर काबू पाया जा सकेगा। नारनौल में भी कोरोना का प्रकोप जारी है। इस मुसीबत की घड़ी में जहां एक तरफ लोग अपनों का साथ छोड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कोरोना महामारी जिसने बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया। कोरोना आया तो लोग अपनों से ही दूर होने लगे। ऐसी भी खबरें सामने आई कि जब किसी को कोरोना हुआ तो उसके अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। कई ऐसे मामले सामने आए जहां लोगों को परवाह थी तो सिर्फ अपनी ही जान की, लेकिन ऐसे गंभीर समय में भी कोरोना वॉरियर्स ने आगे बढ़कर लोगों के लिए कोरोना से जंग लड़ी। देश के साथ हरियाणा में भी कोरोना से हालात खराब हैं। कई लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। नारनौल में भी कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। लेकिन इस बीच जब अपने भी साथ छोड़ रहे हैं तो वहीं नगर परिषद के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आप यहाँ क्या करते हैं? क्या मैं यहाँ प्रबंधक हूँ जी, लकड़ियों का मतलब इंतजाम करता हूँ, यहाँ बॉडियों का दाह संस्कार वगैरह करवाते हैं। तो कोरोना की हम बात करें तो कोरोना को लेकर रोज लगभग कितनी डेड बॉडी इस शमशान घाट में आ रही है? कम से कम 2-3 रोज आ रही है सर। अंतिम संस्कार करने वाले इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ड्यूटी भी करनी है और अपना फर्ज भी अदा करना है। साथ ही ये भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और कहते हैं कि जब मृतक के परिवार के सदस्यों को मुखाग्नि देने का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा तो वे उन्हें अपने हाथों से मुखाग्नि दे रहे हैं। नगर परिषद के माध्यम से यहाँ पे जो भी कोरोना की डेड बॉडी आती है उनका दाह संस्कार करवाते हैं पूरी नेकिन क्रिया से। और ये मैं अपना सौभाग्य भी समझता हूँ कि जो हमें सरकार ने जिम्मेवारी दी है उसको हम भलीभांति निभा रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ। और हमें पूरी सरकार से पूरी हिदायत मिली हुई है, पूरे सुरक्षा के प्रबंध मिले हुए हैं जो कि हम अपना कार्य बहुत ही अच्छी भलीभांति कर रहे हैं। किट पहन के किट बैठ के कोरोना की लाश को जलाते हैं। कोरोना की लाश को जलाते हैं। तो अपनी सुरक्षा को लेकर के कैसे संभाल पाते हो अपने आप को? सर ये तो ड्यूटी करनी पड़ती है लेकिन सुरक्षित है पीपी किट पहन के? हाँ जी। और वहीं नारनौल नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह का कहना है कि सुरक्षा को देखते हुए नगर परिषद के कर्मचारी अंतिम संस्कार का काम कर रहे हैं। सर पीपी किट पहनाया जाता है, हाथ में ग्लव्स पहनाया जाता है और इनको सैनिटाइजर दिया जाता है। और यहाँ मेरी हिदायत है इनके घर जाते ही वो अपने वहाँ सफाई करें और नहाए जाते ही। तो अगर देखा जाए तो औसतन रोज कितनी डेड बॉडियाँ? सर औसतन 4-5 डेड बॉडियाँ रोज आ रही हैं सर एक शमशान घाट में। हमारी ये लगभग इसी शमशान घाट में हम कर रहे हैं। बाकी जब जनता चाहती है कि हमारे 6 शमशान घाट है जहाँ भी वो कहते हैं हमारे लोग चले जाते हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले डराने लगे हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहना होगा और नियमों का पालन करना होगा, तभी कोरोना को हराया जा सकेगा। करनाल में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। अब जिले के अंदर आम लोगों के साथ साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया है। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। आए दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोरोना महामारी की जंग में डॉक्टर हो या फिर मेडिकल स्टाफ या फिर पुलिस, हर कोई जज्बे के साथ प्रयासों में जुटे हैं। अपने परिवार से दूर अपनी जान को खतरे में डालकर ये पुलिसकर्मी लगातार सड़कों पर खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन क्या हो जब लोगों की सुरक्षा कर रहे ये पुलिसकर्मी खुद भी सुरक्षित ना रहे। ताजा मामला करनाल से सामने आया है, जहां कोरोना संक्रमण इतना तेजी से फैल गया कि अब कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी अपना शिकार बना रहा है। पिछले कुछ दिनों में 31 पुलिस के जवान कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसमें से एक की कोरोना से मौत भी हो गई है। वहीं एसपी गंगाराम पुनिया का कहना है कि महामारी से जंग में पुलिसकर्मियों का जज्बा वाकई में सराहनीय है और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी पुलिसकर्मी को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो सके। वहीं कोरोना संक्रमण की चपेट में आए पुलिसकर्मियों को होम आइसोलेट भी किया गया है।
जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं वो लगातार जन सेवा में तत्पर रहते हैं और लगातार लगे रहते हैं और जहाँ पर भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है वहाँ पर अपने अच्छे ढंग से ड्यूटी कर रहे हैं। इस कारण से कुछ हमारे पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं। आज की डेट में हमारे 31 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित है। एक पुलिस कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से कोरोना से डेथ भी हो चुकी है। हम उनको लगातार ब्रीफ कर रहे हैं। जो भी संसाधन हमारे पुलिसकर्मियों को चाहिए, हमने जितने भी कोरोना संक्रमित हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको सभी को जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से किट उपलब्ध कराई जाती है वो किट भी उपलब्ध कराई है, जिसमें ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर इत्यादि चीजें हैं। कोरोना महामारी की इस जंग में डॉक्टर, पुलिसकर्मी सब अपने जज्बे के साथ प्रयासों में जुटे हुए हैं। सब अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है जनता के सहयोग की, ताकि अड़ियल कोरोना को मात दी जा सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।